नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण 1111 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न जो है वो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आपके शिक्षक भर्तियां हो गई, चाहे आपका आरएस हो गया, चाहे आपका चतुर्थ श्रेणी हो गया, बीएससी, पीटीईटी, सीईटी, एलडीसी, पटवार, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान जीके का हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाता है, तो आप अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये प्रश्न सीरीज़ जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हम कुछ प्रश्न जो है वो हमने पिछले अध्याय में और पिछले वीडियोज़ में हमने कवर किए थे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम वापस इस सेशन के आधार पर शुरू करते हैं। चलिए, अपन को 51वें प्रश्न से आगे बढ़ना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि यदि आप पीडीएफ जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे एसके स्टडी एकेडमी ऐप का लिंक दे रखा है। वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस ऐप में, आप वो कीजिए। उसके बाद नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 51वें प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो स्वामी गोविंद गिरी का जो है वो महत्वपूर्ण नाम आता है, नेतृत्वकर्ता थे। बहुत ही आगे रह कर के इन्होंने सारा जो कार्यभार है वो संभाला था। ठीक है, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा इतने एरिया को कवर करके जो लीडरशिप रखी इन्होंने, बहुत ही सम्मानजनक थी। फिर प्रश्न आता है 52वां कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो संत मावजी का नाम आता है दोस्तों। ठीक है, मावजी जो है वो उनका नाम आता है, जो लसाड़िया आंदोलन का जो है वो सूत्रपात है ये खुद। ठीक है, चलिए 53वें प्रश्न की बढ़े। तो किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित करती है? तो वो करती है दोस्तों मगन सागर जी महाराज के नेतृत्व में। ठीक है, मीणा जनजाति का जो है वो विशाल सम्मेलन आयोजित होता है, अप्रैल 1944 की बात है। ठीक है, 94 बोल दिया हो तो गलती हो गई होगी, 1944 की बात है। ठीक है, चलिए 54वां प्रश्न आता है कि शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की जाती है? तो सागवाड़ा में की जाती है दोस्तों। ठीक है, सागवाड़ा के बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर राज्य में जयराम पेशा कानून के तहत किस जनजाति को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था? तो मीणा जनजाति जो है वो आपराधिक घोषित कर दिया गया था इन जनजाति को। ठीक है, मीणा आपराधिक प्रवृत्ति को तो ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक धर्म और हर एक जाति में महान व्यक्तित्व होते हैं और उन्हीं के नाम से जो है वो अपना देश संचालित होता है। ठीक है ना, उनकी दास्तानें दी जाती है। ठीक है, तो कोई जाति मैटर नहीं करती है। ठीक है ना, चाहे आप ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। यदि आप के अंदर संस्कार की यदि महानता है ना, तो आप महान व्यक्तित्व हैं। ठीक है, ये तो राजनीति के दल जो है ना, इन्होंने जाति नाम पर वोट मांगने के नाम पर लोगों को इतना बांटा है ना, क्या बताऊँ आपको। तो काफ़ी दर्द होता है कि भारत इस तरीके से जो है वो एक एकजुटता से जो है ना वो दूर होता जा रहा है। ठीक है, इनकी एक चाटुकारिता की राजनीति के तौर पर। ठीक है ना, तो अपने ऐसा नहीं रखना है। आप यदि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो आपको जो है वो उदासीन तरीके से रहना है। ठीक है ना, ना आपने अम्ल बनना है ना आपको क्षार बनना है। ठीक है ना, तो उदासीन तरीके से रहना है आपको। पीएच जबान आपका रखना है वो साथ रखना है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए 56वें प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए, एक ही आंदोलन प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन जो था उसका प्रमुख उद्देश्य और मेन जो एम था ना वो क्या था? तो वो था दोस्तों किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण जो बेगार है ना, जो टैक्स लगाए जा रहे थे उनसे मुक्त करवाना था दोस्तों। ठीक है, तो किसानों को जो भारी लगान लगाए जा रहे थे, अन्यायपूर्ण जो जिस तरीके से उनको बेगार प्रथा से बांधा जा रहा था, तो उससे मुक्त करवाना ही जो है वो एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, चलिए 57वें प्रश्न की ओर बढ़े। तो गुजरात के ईडर में मोतीलाल तेजावत व उसके अनुयायियों पर मेवाड़ भील कौर ने किसके नेतृत्व में गोलीबारी की थी? तो मेजर सुटन के जो नेतृत्व में है वो गोलीबारी की जाती है और काफ़ी लोगों की उसमें जो है वो मौत होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 58वें प्रश्न की ओर बढ़े। तो ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अपराधी जाति अधिनियम कब लागू किया था? तो वर्ष 1924 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अपराधी जो हैं वो बने थे किस कारण से? इन अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण जो इन्होंने
टैक्सेस लगाए थे, लगान लगाए थे, उनकी वजह से। और इन्होंने वापस एक अधिनियम भी जारी कर दिया था जिसका नाम था अपराधी जाति अधिनियम, ठीक है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो कोई मैटर नहीं करता है इन चीज़ों को, लोगों को किसी तरीके से गिराने की जो पद्धति है वो लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर लगाई थी, तो उन्हीं का अनुपालन जो है वो अपनी राजस्थान सरकारें और केंद्र सरकारें कर रही है। लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखा जाए तो मोदी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है एक तरीके से, यदि वो पूरे देश को हैंडल कर रहा है तो, ठीक है। चलिए, फिर 59वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए थे? तो वर्ष 1952 में समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। 1924 में इसी ट्राइब्स एक्ट के तहत जो है वो लागू किए जाते हैं धीरे धीरे सारे कानून इनके जो हैं। और मीणा पर जो जनजाति पर जो लगाए जाते हैं ऐसे प्रतिबंध जो हैं, उन पर प्रतिबंध होता है 1952 में होता है, ठीक है। 1924 और 1952 के जो बीच का सफ़र होता है ना, वो लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है दोस्तों, क्योंकि इनको हर एक तरीके से पार्ट वाइज तरीके से इनको विभाजित कर दिया गया, दूर कर दिया गया। छोटी बड़ी कई चीज़ हो गई है ऊंच नीच, तो उनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया गया। और जेल में इतनी प्रताड़ना दी जाती थी कि वो लोग मौत के लिए तरस जाते थे कि अब तो मौत आ ही जाए इनको। तो इस तरीके से लोगों को बहुत परेशान किया गया था। तो समय है, समय बड़ा बलवान होता है। चलिए 60वें प्रश्न की ओर बढ़े तो मीन पुराण की रचना किसने की थी? देखिए, मीन पुराण जो है ना, एक गुरुदेव थे जिनका नाम था, संत थे मुनि मगन सागर जी, ठीक है। उन्होंने ही मीन पुराण की जो रचना की है। और मछली से ही माना जाता है कि जो मीणा जनजाति है उनका जो जन्म है वो मछली से ही होता है, ठीक है। मत्स्य अवतार प्रभु श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और कृष्ण अवतार से ही जो है वो मछली का निर्माण हुआ और मछली का जो है वो अवतार माना जाता है। तो मीणा जनजाति जो है ना, अब देखिए आप किस तरीके से राजनीति ने इनको इतना नीचे डाल दिया है, ठीक है। भले मैं ब्राह्मण हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, लेकिन मीणा जनजाति जो है ना, वो प्रभु श्री कृष्ण भगवान का जो मत्स्य अवतार हुआ था ना, उसका ही रूप माना जाता है। तो देखिए आप, इनको ऐसे एसटी में जो है वो नीचे गिरा करके लोगों ने किस हद तक लोगों को गिरा दिया है। तो फिर उनका दिमाग और जो साइकोलॉजी होती है ना दिमाग की, वो तो चेंज होगी ना होगी, क्या करेंगे फिर। तो इस तरीके से लोगों के साथ बुराई होती है और वो गलत बनते जाते हैं। चंबल का ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है, ठीक है ना। बागी बनते हैं ना, वो इसी कारण से बनते हैं कि वहाँ का जो सिस्टम है ना, पुलिस का, प्रशासन का, वो बहुत ही ख़राब है और उनके साथ इतना बुरा होता है कि वो बंदूक हाथ में थाम ही लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, कभी फ्री होंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। चलिए 61वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जरायम पेशा कानून राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो वो रियासत थी दोस्तों अपने जयपुर रियासत थी, ठीक है। 62वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अप्रैल 1944 में मीणाओं के सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की जो है वो स्थापना की जाती है। तो बंशीधर शर्मा जी जो साहब थे अपने, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। देखिए इसी तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। शर्मा जी जो है, इनके आधार पर ही समिति की स्थापना की जाती है और काफ़ी लोगों को इसमें जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाती है दोस्तों, ठीक है। उनको सांत्वना दी जाती है कि आपके साथ अन्याय किसी प्रकार से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 1952 में ही तो जो है वो प्रतिबंध लगाए गए थे मीणा जनजातियों पर, 1924 से 1952 के बीच जो थे वो समाप्त कर दिए गए थे। और काफ़ी लोगों ने फिर बीच में जो आकर के सहायता की थी। तो इस तरीके से हमने 62 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों विस्तृत तरीके से बात कर ली है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।